सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन। पहले तो आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली फ्रैक्शन ये जो है वो एक लैटिन वर्ड है और ये आया है लैटिन से। इसका एक्चुअल नाम था फ्रैक्टस। और फ्रैक्टस का मीनिंग जो है वो है ब्रोकन, ब्रोक। ठीक है, तो हम अभी फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन का मतलब है ब्रोकन, मतलब किसी भी पार्ट के अगर टुकड़े करे जाए, उसे ब्रोक किया जाए। मान लीजिए आपके पास ये एक केक है। इस केक को आपके घर में 10 मेंबर आए हुए, आपकी बर्थडे है और आपके 10 फ्रेंड्स आए हैं। तो अगर आपको इसे आपके 10 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है तो आप इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो 10 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है, तो इसे हम कहेंगे फ्रैक्टस, ब्रोकन, राइट। अब इसमें से आपने अपने लिए 2 पार्ट्स रखे और बाकी सबको थोड़े थोड़े दे दिए। तो आपने अपने लिए कितने पार्ट्स रखे? 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स। ठीक है, मतलब ये 10 पार्ट थे। इसमें से आपने अपने लिए रखे 2 पार्ट्स और बाकी सब आपके फ्रेंड्स लोगों में बांट दिए। तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब नॉट अ कंप्लीट नंबर, इट इज लाइक नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और इसको डिवाइड किया जाएगा डिनोमिनेटर से। N स्टैंड फॉर न्यूमरेटर and D stand for denominator, राइट। तो किसी भी चीज़ के अगर हम 10 मतलब कितने भी पार्ट्स, आप जितने भी चाहो, मैंने इस एग्जांपल के तौर से आपको बताया है कि अगर इसमें मैंने इस केक के मैंने 10 पार्ट किए और जिसका बर्थडे है उसने 2 पार्ट खाए। तो और एक एग्जांपल लेते हैं हम। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए आपको और एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी। मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, उसमें है गर्ल्स भी है एंड बॉयज़ भी है। अगर आपकी क्लास में जिसको 60% से ऊपर मार्क्स मिले हैं, ऐसे 20 बच्चे हैं जिनको 20 गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, जिनको मार्क्स मिले हैं अबोव 60%। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और ऊपर लिखेंगे 60% मार्क्स वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो 60% मार्क्स वाले कितने हैं? 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40, राइट। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा ही नीचे आएगा। तो इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन, मतलब टोटल में से कितने। मान लीजिए यहाँ पे 40 टोटल है स्टूडेंट, तो टोटल में से कितने बच्चों को 60% मार्क्स मिले हैं? तो यहाँ पे है 20 बच्चों को 60% मार्क्स मिले हैं। तो इसीलिए 20 मतलब 40 का पार्ट है 20, तो 20 ऊपर आएगा और 40 नीचे आएगा। जनरली मतलब इसमें 2-3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, 3 टाइप के फ्रैक्शंस होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ही न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस के टाइप्स
of fractions. So first type है proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने जैसे देखा कि फ्रैक्शन को हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो इसे फॉर एग्जांपल एक, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि 40 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे जिनको 60% मार्क्स मिले, और 20 बच्चे ऊपर रहेंगे न्यूमरेटर में और 40 नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखिए 20 स्मॉल नंबर आएगा और 40 ये है बिग नंबर, मतलब होल नंबर, यू कैन से होल नंबर, होल। तो टोटल अमाउंट में से स्मॉल नंबर जो आएगा वो हमेशा ही न्यूमरेटर में आता है जब हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं, राइट। आपको बस सिंपल इतना ही याद रखना है, इस टाइप में प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें हमेशा ही न्यूमरेटर छोटा होता है, राइट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये दूसरा टाइप है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है। जैसे हमने लिखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो हमेशा ही न्यूमरेटर जो होता है बिग होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे 5/3 और 10/8, इस तरह से। देखिए ये डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है 5 से, मतलब 3 ये छोटा है 5 से, 5 बड़ा है, न्यूमरेटर इज बिग। इस एग्जांपल में भी 10 में भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। अब तीसरा आता है मिक्स फ्रैक्शन। तीसरा टाइप है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि एक होल नंबर दिया जाएगा और दूसरा फ्रैक्शन नंबर दिया जाएगा। फ्रैक्शन नंबर आपको पता ही है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। 3 5/4 फॉर एग्जाम्पल। ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 जो है होल नंबर है, राइट, कंप्लीट होल नंबर, एंड 5/4 जो है ये है फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। अब आपको मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। बहुत सिंपल है इसे कन्वर्ट करना। देखिए आपको क्या करना होगा, बस आपको 3 जो होल नंबर है उसे डिनोमिनेटर से, मतलब होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, बस इतना फॉर्मूला आप याद रखिए, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ओनली। तो होल नंबर क्या है हमारा 3, तो 3 × 4 डिनोमिनेटर प्लस 5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वैसे ही रखेंगे। तो 3 × 4 इज हाउ मच, 12, सो 12 प्लस 5 अपॉन 4, 12 प्लस 5 इज 17, 17/4। तो ये अपना देखिए 17 ये नंबर बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 ये छोटा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 4 इज स्मॉल, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इस एग्जाम्पल में। इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट नाम में ही सब कुछ है। इक्विवेलेंट मतलब सेम, बट क्या सेम? इक्विवेलेंट का मतलब सेम तो है, बट क्या सेम? फ्रैक्शन शुड बी हैविंग डिनोमिनेटर सेम। मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसा दिया 1/2 एंड 2/4, तो क्या आप इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मानेंगे? जी हाँ। क्यों? इसका देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, पर अगर हमें दो जो फ्रैक्शन है नीचे का डिनोमिनेटर है 4 इतना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2/4। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर इनफैक्ट ये सेम हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्चुअली इसका, 2/4 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमारा इस एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर जब भी सेम रहेगा तो हम उसे कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको बस सिंपल याद रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर डिफरेंट हो बट डिनोमिनेटर हमेशा ही सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके और एक एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल 3/6 है, 12/16 हो गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में भी हमने क्या किया, 3 × 4 एंड 6। मान लीजिए एग्जाम्पल 3/4 है, हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरह लिखा, तो ये 12/16 हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है लाइक फ्रैक्शन। एंड डिसलाइक फ्रैक्शन। पहले हम लाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा ही डिनोमिनेटर सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने बताया कि 5/3 है, 8/3 है, 2/3 है, 7/3 है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स में 3 ये डिनोमिनेटर है जो कि सिमिलर है, तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन। अब इस लाइक फ्रैक्शंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो हमें एक बार ही लिखना होता है, और हम न्यूमरेटर्स की डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और न्यूमरेटर जो है वो हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में 5 + 8 + 2 + 7 हम कर सकते हैं, राइट। एंड हमारा डिनोमिनेटर रहेगा 3, राइट। इस तरह से लाइक फ्रैक्शन में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं हम। अब हमारा दूसरा टाइप है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है, तो अनलाइक फ्रैक्शन इज अपोजिट टू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर्स हमेशा ही डिफरेंट रहेंगे। मान लीजिए 2/3, 5/4, 8/7, दिस वे से। अब देखिए इस तीनों फिगर्स में, तीनों फ्रैक्शंस में क्या है, 3, 4 एंड 7 डिनोमिनेटर है जो कि डिफरेंट है, राइट। तो डिनोमिनेटर्स आर ऑलवेज डिफरेंट इन अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हम अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमें कंपेयर करना है, तो आप कंपेयर इमीडिएटली नहीं कर पाओगे इन दो फ्रैक्शन का या इन दो फ्रैक्शन का या ये तीनों फ्रैक्शंस का। आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाओगे जो लाइक फ्रैक्शन में आप कर सकते थे।
एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप डायरेक्टली कर सकते थे जब डिनोमिनेटर सेम होता है, बट जब डिनोमिनेटर ही डिफरेंट हो जाए, जब डिनोमिनेटर ही डिफरेंट रहे तो हम न्यूमरेटर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। तो अनलाइक फ्रैक्शन इज ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, राइट। अब देखते हैं कंपैरिजन। फ्रैक्शन का कंपैरिजन, एडिशन एंड कंपैरिजन। तो हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। पहले हम एडिशन देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो देखते हैं कि हमारे लाइक फ्रैक्शंस की हम एडिशन कैसे करेंगे। मान लीजिए 2/5 एंड प्लस करते हैं, एडिशन करेंगे हम। 7/5 है हमारे पास, तो इसकी एडिशन क्या होगी? इसकी एडिशन बहुत सिंपल वे से होगी। 5 5 5 डिनोमिनेटर में एक 5 आएगा और 2 + 7 न्यूमरेटर में आएगा। 2 + 7 इज हाउ मच? 9 एंड 9/5। इतना सिंपल है लाइक फ्रैक्शंस में। बट अगर हम डिसलाइक फ्रैक्शंस की बात करें, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो क्या होगा? मान लीजिए 2 यहाँ पे 5 है प्लस 3/7 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर नॉट एट ऑल सेम। तो हम क्या करेंगे? हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये एक सिंपलेस्ट वे है अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के एडिशन करने के टाइम पे हम इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। 2 × 7 ब्रैकेट, ठीक है, प्लस का साइन सिमिलर, प्लस देन 5 × 3 ब्रैकेट डिवाइड बाय, ये डिनोमिनेटर को हम उसी तरह से लिखेंगे 5 + 7, ठीक है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर? हमने सिर्फ 2 को 7 से क्रॉसली मल्टीप्लाई किया। 2 × 7 एंड 5 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो 2 × 7 एक ब्रैकेट में रखा, क्योंकि हमारे पास फिर से प्लस साइन आने वाली है जो कि दोनों के बीच में है। तो 2 × 7 इस ब्रैकेट में रखा, प्लस साइन इज सिमिलर एज इट इज। देन 5 × 3 हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा, 5 × 7 डिनोमिनेटर में रखा ताकि हमें सिमिलर डिनोमिनेटर मिले। तो 5 × 7 इज 35, राइट। 2 × 7 is 14, 5 × 3 is 15, so 29 divided by 35, राइट। सो इस एग्जाम्पल में हमें एडिशन मिली है अनलाइक फ्रैक्शंस की, अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें मिला है 29/35 by doing simple cross multiplication and getting this similar fraction। सिमिलर फ्रैक्शन हमारा 5 × 7 करके आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा एडिशन। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, या फिर हम और एक पॉइंट देखते हैं कंपैरिजन कैसे करते हैं इसका। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम फ्रैक्शंस का। मान लीजिए 2/3 माइनस सिमिलर लाइक फ्रैक्शन लेते हैं हम 4/3। तो अगेन इस केस में सिंपल रहेगा 2 - 4 डिवाइड बाई 3 इट इज इक्वल टू 2/3 -2/3 यू कैन से। तो इतना सिंपल से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा जब दोनों डिनोमिनेटर सिमिलर रहेंगे। अब डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए 2/3 माइनस 3/4। सो इस केस में हमें सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि 3 एंड 4 आर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो पहले मैंने एडिशन में जैसे बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 × 4
ब्रैकेट कंप्लीट माइनस साइन वैसे ही अगेन 3 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 3 इंटू 4 दोनों डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो डिनोमिनेटर वैसे 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 3 इंटू 3 इज 9. सो इसका आंसर होगा -1/12. तो ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन. इतना सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है. पर ये जो फ्रैक्शन कंसेप्ट है इसके ऊपर आपको बहुत सारा आगे मतलब 10th 12th इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो उन सबका मैथ्स इसी पे डिपेंड है. इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर्स के फ्रैक्शन दिए हैं और फिर उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे करें. तो मान लीजिए एडिशन देख लेते हैं. मान लीजिए 2/3 प्लस 5/3 प्लस 4/5. अब इसमें हमारे ये दो फ्रैक्शन सिमिलर है बट ये वाला डिफरेंट है. मतलब ये दो डिनोमिनेटर सिमिलर है और ये वाला डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे पहले मैंने किया था 2 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 3 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 3, राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 15 डिवाइड बाय 3, राइट. तो 6 प्लस 15 इज हाउ मच, 21 डिवाइड बाय 3. अब 21 डिवाइड बाय 3 यू नो दैट 3 7s are 21. तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हो सकता है, राइट. तो हमें आंसर मिला 7/1. अब हमारा जो बचा हुआ पार्ट है ये उसको हम ऐड करेंगे इसके साथ, राइट. तो वो ऐसा रहेगा 7/1 प्लस 4/5. इसमें भी हमारे दोनों डिफरेंट है. तो हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसे सिमिलर कर लेंगे, ठीक है. तो 7 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 1 इंटू 5. इट्स सो सिंपल. 5 कॉमन रहेगा. 7 5s are 35 प्लस 1 इंटू 4 इज 4. सो 39 डिवाइड बाय 5. इस तरह से हम 2 या 2 से ज़्यादा भी फ्रैक्शंस आते हैं तो इसे आप पार्ट में भी कर सकते हो इस तरह से. या फिर आपको मतलब ये सिंपलेस्ट वे है नंबर मतलब मोर देन 2 फ्रैक्शंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का. अदरवाइज आप इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो बट मुझे ये सिंपलेस्ट वे लगता है. मुझे लगता है आप ये सिंपलेस्ट वे फॉलो करो, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट. वैसे ही आप सब्सट्रैक्शन का भी देख सकते हो. मान लीजिए हम 2 से ज़्यादा नंबर्स की सब्सट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस की. मान लीजिए 2/3 माइनस 5/4 प्लस 3/7. ये तीनों डिनोमिनेटर्स जो है ये सारे डिफरेंट है. इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन मिला है हमें. तो लेट्स सी पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस दो फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं. वही सेम वे से 2 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 3 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 3 इंटू 4. सो 3 इंटू 4 इज 12. 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 3 इंटू 5 इज 15. सो इट इज हाउ मच, माइनस साइन आएगा. 15 में से 8 गए, कितने बचे 7. 7/12, राइट. अब हम इसे इसके साथ ऐड करेंगे तो हम इसमें इस तरह लिख सकते हैं 3/7 पहले लेंगे बिकॉज प्लस साइन ऑलरेडी है और इसको माइनस 7/12 करते हैं. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 12 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 7 इंटू 7 divided by 7 into 12. So 12 into 7 is 84.
12 into 3 is 36 minus 49. So 49 minus 36 is how much? (13/84). सो आंसर इज 13/84। इसमें हम माइनस साइन देंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, राइट। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शंस। अब हम देखते हैं कंपैरिजन क्या होती है फ्रैक्शंस की। तो हमें कंपेयर करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है और दूसरा है हमारे पास नंबर 5/3। तो इसी का कंपेयर कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैंने बताया कि लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, तो इस केस में डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये है हमारा लाइक फ्रैक्शन। राइट, तो लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो हमारा हमेशा 2 इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन आएगा, राइट। सो दोस्तों ये थे फ्रैक्शंस। बस आपको फ्रैक्शंस के एडिशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शंस को जैसे मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, या प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं अभी लास्ट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ कि फ्रैक्शंस को किस तरह लाइन पे प्रेजेंट करें। नंबर लाइन पे फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन नंबर किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स सी। सो फ्रेंड्स देखते हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। देखिए होल नंबर आप किसी भी नंबर पे प्रेजेंट बहुत इजीली कर सकते हो, जैसे कि 2 है, -3 है, या 1 है, या -4 है। तो ये नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में 0 आएगा, इस लेफ्ट साइड में माइनस नंबर आएंगे और राइट साइड में प्लस नंबर आएंगे। तो 2 यहाँ पे रहेगा, देन -3 ये पॉइंट पे होगा, 1 इज ऑन दिस पॉइंट एंड -4 इज ऑन दिस पॉइंट। सो इट इज़ वेरी सिंपल जब हमें होल नंबर दिए जाते हैं और वो हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने होते हैं। तो अब देखते हैं कि फ्रैक्शन नंबर्स को भी हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। मान लीजिए हमें नंबर दिया है 1/6, 2/6, 3/6 एंड 4/6। अब आप कहोगे कि इसको किस तरह हम प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, 6 को 6 डिनोमिनेटर है और 1 न्यूमरेटर है, इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 6 × 6, यहाँ पे मिलेगा आपको 4, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपको 0.1 मिला। इसके आगे की हमें आवश्यकता नहीं है, हम एक ही पॉइंट तक लेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, वहाँ तक ही हम लेंगे। अब अगेन हम इसको करते हैं 2, फिर से 20, 6 3 18। सो यहाँ पे आ गया हमारा 0.3, ठीक है। फिर 3/6, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, फिर से 3 is not divisible by 6, then again we'll take 0 points and 6 5s are 30, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वाला 4 6 यहाँ पे, अगेन हम इस पे भी 4 पे 0 लेंगे, देन 6 6 36। तो यहाँ पे देखिए हमें कितने मिले इनके कंपैरिजन में, 0.1, 0.3, 0.5 एंड 0.6। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 ये 0 से बड़ा है और 0.6 ये 1 से छोटा है। तो हमें ये जो नंबर्स है, ये सारे नंबर्स लाइन पे, नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं 0 to 1 के बीच में। देखिएगा इट्स वेरी सिंपल।
ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस साइड को मैं कम ले रही हूँ बिकॉज हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट 1 था, ये हमारा पॉइंट 3 था, ये हमारा पॉइंट 5 था, ये हमारा पॉइंट 6 था। तो 0 to 1 हम लेते यहाँ पे, 2 यहाँ पे लेंगे, सो 1 2 लाइक दिस। सो देखिए पॉइंट 1 हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, मतलब 1/6, राइट। देन पॉइंट 3 हम यहाँ रखेंगे, 2/6, राइट। देन पॉइंट 5 हमारा यहाँ पे रहेगा और पॉइंट 6 हमारा यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ये लिखती हूँ मैं 3/6 एंड ये 4/6। इस तरह से हमारे नंबर लाइन पे हमने हमारे फ्रैक्शन नंबर्स को भी इस तरह से प्रेजेंट किया। इट्स वेरी वेरी सिंपल फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 1/6 से मतलब 6 से डिवाइड करना था 1 को, जो आपको डिवीजन तो आती है। इट्स वेरी सिंपल, मतलब फ्रैक्शंस को इस तरह से डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इस तरह से डिवाइड करके हमें देखना है कि ये कौन से रेंज में है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट 1 से पॉइंट 6 के रेंज में ये सारे नंबर्स आते हैं। पॉइंट 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड पॉइंट 6 इज़ लेस दैन 1। सो पॉइंट 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड पॉइंट 6 इज़ लेस दैन 1। बस इतना याद रखना है। तो 0 to 1 के बीच में हमने देख लिया इस पॉइंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है। इट्स सो सिंपल। सो ये था हमारा फ्रैक्शन। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आप लोगों, आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँ ताकि ये आपको समझ आए। तो फ्रैक्शन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ होल थिंग। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी चीज़ के अगर टुकड़े हो जाए तो वो टोटल टुकड़े मिल के एक होल होता है जो डिनोमिनेटर में आता है, और उसमें से कुछ पार्ट्स हम सिलेक्ट करें वो न्यूमरेटर में आते हैं। तो इट इज़ जस्ट कॉल्ड एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब ब्रोकन। फ्रैक्शन इज़ लैटिन वर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।